उस बच्चे की आंख में आंसू आ गए। बोले पापा मेरी एक बात मानोगे? क्या? बोले परसों मेरा जन्मदिन है, आप मेरा जन्मदिन मत मनाना। 500 रुपए निकाल करके सम्मा को दे दो और कह दो कि अपने बच्चे को कपड़े मीठा ले जाए। प्रॉमिस पापा, मेरे जन्मदिन पे केक मत कटवाना, मुझे कपड़े मत लाना, कोई खर्च मत करना, पर 500 रुपए निकाल करके इस अम्मा को दे दो। पापा ने 1000 रुपया निकाले, उस बूढ़ी अम्मा को दिए और कहा अपने नाती को बहुत सारे कपड़े ले जाना, और उस बच्चे को गले से लगा लिया। बोले बेटा मुझे तो लग रहा था मैंने संतान को जन्म दिया है, पर आज मुझे भरोसा हो गया मैंने किसी अपने घर में संत को जन्म दिया है और अपने बच्चे को गले लगा लिया। ये वही बच्चा था जिसका आगे चल के नाम स्वामी विवेकानंद हो गया। ऐसा स्वर्ग अगर इस देश में उतार दिया जाए, हर व्यक्ति यहाँ के गरीब की पीड़ा को समझने लगे, दुख दर्द को समझने लगे, तो मुझे नहीं लगता तो फिर तुम्हें स्वर्ग जाने की आवश्यकता है। तुम जहां रहोगे वहीं स्वर्ग हो जाएगा। स्वर्ग की कल्पना छोड़ दो कि कहीं स्वर्ग है, कहीं स्वर्ग नहीं है, और नरक का भय भी छोड़ दो कि कहीं नरक है। तुम्हारा घर ही नरक है और तुम्हारा घर ही स्वर्ग है। घर में अगर प्रेम है तो तुम स्वर्ग में रह रहे हो, और घर में अगर प्रेम नहीं है, एक दूसरे के प्रति ईर्षा है, जलन है, द्वेष है, तो तुम्हें नरक जाने की जरूरत ही नहीं। हमारे एक परिचित आए, बोले महाराज हमारे काका जी मर गए हैं, वो स्वर्ग गए कि नरक तुम बता सकते हो? हमने कहा भैया हम इतने बड़े बाबा जी तो है नहीं यहाँ कि हम भूत भविष्य सब या जानत, हम आई तो हम ऐसा नहीं से करेंगे, हम दूसरे की का बताएं। बोले नहीं नहीं आप अनुमानित बताओ। हाँ हमने कहा अनुमानित बता दे। हमने कहा उनका जीवन बताओ कैसा रहा। बोले गुरुजी वे बचपन ही से शराबी रहे, जुआरी रहे, 25 साल की उम्र में तो उन्हें भारी गांजो पियो जुआ खेलो, 25 साल में उन्हें मर्डर कर दो, सो 20-25 साल रहे जेल में, फिर निकले सुनको कैंसर हो गो, सो 20 साल दवाई चली पलका पे, 70 साल की उम्र में मर गए। हमने कही अब तुम फिर भी पूछ रहे कि वे स्वर्ग गए कि नरक? बोले मतलब? हमने कहा पूरी जिंदगी में नरक ही तो भोगत रहे, उनको नरक जावे की जरूरत का है ऐसे आदमी को? बताओ, पूरी जिंदगी उसने अपनी नरक बना ली, अब उसे नरक जाने की आवश्यकता क्या है? तो अपने जीवन को स्वर्ग बनाओ, स्वर्ग जाने की आशा छोड़ दो, स्वर्ग को अपने घर में लाने की इच्छा करो। तो संत के चरण आपके घर में पड़े चाहे ना पड़े, पर संत के वचन अगर आपके जीवन में पड़ गए तो विपिन बिहारी गारंटी देता है तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। जो व्यास गद्दी से बोला जा रहा है ये ले जाओ, हमारी फोटो ले जाने से कुछ नहीं होगा, हमारा चित्र मत ले जाओ, व्यास गद्दी का चरित्र ले जाओ। कैसा क्या चरित्र है व्यास गद्दी का कि मुझे यहां उठा के बिठा दिया गया, तो कुछ तो चरित्र रहा होगा। बस ऐसे बनने की कोशिश करो, ऐसा काम करने की कोशिश करो कि तुम्हें भी जब बिठाया जाए तो बहुत अच्छी ऊंची जगह बिठाया जाए, ऐसा ना हो कि तुम्हें यहां से उठा के कहीं नीचे बिठा दिया जाए। जीवन को स्वर्ग बनाओ, मां बाप की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो, तुम्हारा जीवन अपने आप स्वर्ग हो जाएगा। तुम्हें स्वर्गवासी नहीं बनना पड़ेगा, स्वर्ग के निवासी बनो। स्वर्गवासी तो कोई भी हो जाएगा, ये भारत का प्रताप है इस भूमि का। इसमें पापी से पापी मर जाए तो उसको भी स्वर्गवासी लिखा जाएगा, पर स्वर्ग निवासी नहीं लिखा जाएगा। तुम स्वर्ग के निवासी बनो, घर को स्वर्ग बनाओ। स्वर्गवासी तो दरगाह भी हुन्य है, जुआरी भी हुन्य, चरित्रहीन भी हुन्य,
उनको भी स्वर्गवासी लिखो जो एक नंबर को पापी मर जाए विदिशा को, पर उनको जो न लिखो जो कि नरकवास होगा, कि लिखो जा तुम स्वर्गवासी नहीं। विपिन बिहारी की यात्रा स्वर्गवासी की यात्रा नहीं है, विपिन बिहारी की यात्रा स्वर्ग निवासी की यात्रा है। मैं तुम्हें स्वर्ग में निवास कराना चाहता हूं, स्वर्गवास नहीं कराना चाहता। माँ बाप की सेवा, गौ की सेवा, राष्ट्र की सेवा, संतों की सेवा, गरीब की सेवा, जरूरतमंद की सेवा करो, तुम्हें वही सुख मिलेगा जो स्वर्ग में देवताओं को भी नहीं मिलता है। सेवा के बाद जो एक सुकून मिलता है उसी को स्वर्ग कहते हैं। सुकून का मतलब स्वर्ग है। पर आज हम लोगों के जीवन में सुकून नहीं है। सोफा सेट है, सस्तो होगा, किस्त पे मिलन लगो, नहीं है। चाहे जे को ले आओ, हर चीज किस्त पे मिल रही। सोफा सेट है, किचन सेट है, डायमंड सेट है ना। पर आदमी शाम को कहते आज दिमाग आप सेट है। अब सोफा सेट भी होए, किचन सेट भी होए, डायमंड सेट भी होए, आपको दिमाग आप सेट होगा तो का कर है सोफा सेट, का कर है डायमंड सेट। कोई भी सेट तुम्हारे घर में हो चाहे ना हो, पर दिमाग सेट रखो। और दिमाग सेट तब रहेगा जब तुम कोई एक काम दिन में अच्छा करोगे। दिन में एक काम अच्छा किया करो। रोटी खा रहे को चारो खा रहा को भिष्टा खा रहा, खा तो रहे वही बाहर तो पीता ही रहे। जितो आनंद तुम्हें रोटी खाए में आ रहा हो, उतो सुख राखो भिष्टा खाए में आ रहा हो। अंतर का बचो। सुबह से शाम होती है, जिंदगी तमाम होती है। एक काम ऐसा करो कि लगे कि तुम इंसान हो, तुम जानवर नहीं हो। पड़ा भैंस सुंगरा गधा कबू एक दूसरे से सीताराम नहीं करत, एक दूसरे के गले नहीं मिलत। अपन और इन्हें गले मिलवे भी दिन फिक्स करे हैं। अगर होली न आए तो हम एक दूसरे के गले नहीं मिलते, है ना। ईद ना आए तो मुस्लिम गले नहीं मिलते। क्षमा बाणी ना हो तो जैन समाज गले नहीं मिलती। ईद, होली, दीपावली का इंतजार करोगे परिवार से गले मिलने के लिए? मेरे हिसाब से तो रोज होली होनी चाहिए। रोज प्यार का तिलक लगा करके गले मिलो परिवार से, तो तुम जीते जी स्वर्ग निवासी हो जाओगे। स्वर्गवासी होना नहीं पड़ेगा तुम्हारे लिए। इंसानों जैसे कुछ काम तो करो। कितो सिखाएं तुम उन्हें बताओ। पहले अबे भी अब कम हो गो। गांव में बंदरिया बार वात तो एक हल्की सी बंदरिया लाएं, एक फूटी सी गंजिया लाएं, एक डंडा लाएं, उनमें से भले आदमों के दरवाजे बैठ कर और उन्हें खेल लगा लो। ज्यादातर बंदरियों को ना हो रहे तो बसंती, हाँ ज्यादातर बंदरियों को बसंती ना हो रहे तो वो नचावे बारों के तो बसंती पानी भर में जे हो कैसे निंग हो। सुबह फूटी सी तबेलिया धर के लाल सी फ्राक पहने ऐसी निगत्ती वो बंदरिया इतनी अच्छी लगती। सास ने मूसर मारे कहां गले, ऐसी बताती हाथ से। घर बारो साड़ी ने लिया है कैसी रूठ जाओ। सुबह उतनी फर्श में लड़क जाती कैसी सुने जब धुतिया ने आए है खबर। माने रू खुद से कहा होगा, कहा नहीं को न तो खुद से खाओ होचे।
तेरी बंदरिया सीख गई पर अपने चित्ते नहीं चढ़ रही। नहीं बताओ तो दुर्भाग्य तो देखो रे कि बंदरिया सीख गई पर आज को आदमी नहीं सीख रहा। पहले गांव में रीछ आ तो रीछ को ना रहे तो भोला, वो नचावे वारो के तो मदाड़ी, भोला ससुरारे जे हो ऐसी मूड मटकाता। उते पहुंचो ससुर नौ चदरा बिछे बैठो, सास नई दरी बिछे बैठो, घरवारी फटो गद्दा बिछे बैठो, सो तुरंत री फारस में लूट जातो के ऐसी सुने मनु को से कहा नहीं अरे वो रीच सीख गाओ अपने चित्ते नहीं चढ़ रही। पूरी जिंदगी भागवत करात हो गई, भागवत सुनत हो गई, मैं बात एक ने चित्ते आई। दुर्भाग्य तो देखो रे, रोड को एक पत्थरा उठो, खदान को रोड को, वो मंदिर पहुंच गए और इसको भगवान बन गए। ये कई वीर में नहीं बन गए और तुम्हारी जिंदगी कड़ गई मंदिर जात हो मनो तुम इंसान ने बन पाए। धिक्कार है तुम्हारी किस्मत के लाने। पत्थरा एक बार मंदिर गो और भगवान बन गओ और आदमी दो ही टाइम मंदिर जा रहा हो और इंसान नहीं बन पा रहा हो। है जानवर आई को जानवर बताओ। और जानवर का में शर्म लगत रही। अब तो शेर के तो हिंसक जानवर रहत के नहीं रहते, पर वो भी जब पिंजरा में रहते और जो ट्रेनर रहते अपन जब जाओ उसके थे सब आए हैं राम राम करो, वो बिल्कुल न जाने लूघरा का राम राम का आए। मन मांगे कि दो ही पंजा ऐसे फेंका तो पिंजरा में फेंका थे मनु को सिखाओ कहाओ अरे वो सीख गो मनो अपने चित्ते नहीं चढ़ रही। अच्छा एक बात बताओ, जो हरिपुरा आए हैं ना, एक के बगल में कौन वार्ड है? कोई भी हो भगवान जाने, आपने ज्यादा पता नहीं है। एक बात बताइयो, जैसे वो वार्ड की गई है हरिपुरा वार्ड में आ जाए तो ये वार्ड की गईयों ने आज तक शिकायत करी कि वो वार्ड की गई थे नहीं आवे। चलो इतने की गई दूसरे वार्ड चली जाए, उतने की गई आई कब शिकायत कर भी नहीं आई। और यही मोहल्ला में अगर एक कुलिया को कुत्ता दूसरी कुलिया में चलो जाए हरिपुराई में, तो कुलिया के कुत्ता छोड़ है उनको वार्ड के वार्ड की बता दी तुम तो छोड़ है नहीं छोड़ना। भगवान ने कुत्तों से कही थी कि एक दूसरे को देख के भौंकियो। आजकल रे कुत्ता तो इकट्ठे रहने लगे, आदमी ने कुत्तों को फेल कर दो। एक दूसरे को देख के भौंक रहे हैं, एक दूसरे को अच्छो देखा ही नहीं रहे। जब भी कुत्ता ही कुत्ता इकट्ठे होते हैं, जब अपनी चर्चा कराते हैं कि बताओ रे काम अपनों कर रहा हो आदमी अपन अपने काम नहीं कर रहा है जो अपन भगवान ने दाए थे, अपन तो कुत्तों के काम कर रहा है नहीं कर रहा है। कब कहूं विदिशा के सुंगरा हंसा थे रे तुम्हारों पे। भगवान ने सुंगरा से कही जाओ जो मिले सो खा लियो। आजकल सुंगरा भी परहेज को खा रहा रे, मनो आदमी को कोई परहेज नहीं बचो, ने न्याय को, ने नीति को, ने धर्म को, ने अधर्म को, वो तो खावे से मतलब है। और आजकल तो कहावत चल रही नहीं चल रही, हम भी खाएं तुम भी खाओ, हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ, जितो मिल जाए सो खा जा, जियो लाडली बहन 1500। अरे राम खुश हो गई, आ गई किस्त कि नहीं आई? क्या तारीख हुआ? 10 को। अरे तो खर्चा ही होगा नहीं बहन। चलो अच्छा है। सुअर हमें देख के हंसता है, गधा अपन को देख के हंसा ठहरे,
जोनो गदा वजन उठाते, जोनो पूरे घर के टेम से वो पानी धरत है, वो टेम से चारों देते, वो जोन न गदा ने काम कर वो बंद करो, दाइलात और भगा दो, बैगत अपनी होने। जोनो घर गृहस्थी को पूजा ढो रहे हो, जो पूरे घर को प्राणों से प्यारी कहा है, और जोन ना घर गृहस्थी को पूजा ढो वो बंद कर दे हो। खटिया पे धरे 95 साल के हो गए, एक जने गए बोले दादा अब तो भगवान तुम्हें सुरजा दे। तो दादा बोले बेटा तन्नक जेरिया फंसी है। बोले काहे? बोले नाती और बेच जाए घोरवा पे। भीतरे गए भज्जा से कही, बोले भज्जा कर दे यार भी आओ, डुकरा के प्राण वही में फंसे। भज्जा बोले तुम नहीं समझ रहे, यही से तो हम कहूँ पक्की नहीं कर रहे। बोले काहे? बोले ये सुने हुए कि लगो ना आयो जी मर जाए, सो हम सोच रहे इनसे फ्री हो लेते, फिर कहूँ की पक्की करते। जागत होने हैं प्यारे के पाऊंगे बिटिए बाणी बोल रहे, के पाऊंगे बिटिए बाणी बोल रहे, के बुढ़े लऊ मरने गए, जन्म तुरे बातन बीत गए, जन्म तुरे बातन बीत गए। रे तूने कबहू न कृष्ण कहे, रे तूने कबहू न कृष्ण कहे। इतने पे नहीं खुल रही रे तुम्हारों की अवाइनों के अले मुंह में से भगवान को नाओ। तो सोई आदमी को मुंह नहीं खुल रहा हो। पहले एक बंदूक आती, बंदूक भरमार अच्छो गोबर धांस दे और चला दे तो पूरे हरिपुरा में सुन ले कि बंदूक चल गई। बब बंदूक रे गोबर खा के बोलती, तुम्हारे तो रोटी खा के आए हो जो कर्म भागी। तो सोई नहीं कर रही मुंह में से आवाज। बताओ रे बा गोबर खा के बोलती, अपन रोटी खा के भगवान को नाम नहीं बोल पा रहे। जन्म तेरे बातन बीत गयो, जन्म तेरे बातन बीत गयो। रे तूने कबहू न कृष्ण कहो, रे तूने कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तोरे बातन बीत गई, जन्म तोरे बातन बीत गए। हरि वो मरग 25 माया कारण, मरग 25 माया कारण। देश विदेश गयो, देश विदेश गयो। जन्म तोरे बातन बीत गयो,
नाम तोरे बात न बीत गयो। रे तूने कबहू न कृष्ण। जानवर भी हम पे हंसने लगे हैं। कुत्ता, ऊंट, ऊंट से भगवान ने कही जाओ रे सर उठा के चलियो। आजकल ऊंट तो सर झुका के चल रहा हो। प्रतन आदमी को पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान। 4-6 आदमों ने कुम घनी घनी जयराम जी कर ली 2-3 टिकड्डा पे, तो भज्जा की चाल बदल गई उतना ही से। ज्यादा आकड़ के ने चली गयो रे, का पता कौन ठोकर घल है और मार जियो। इतने अच्छों के अभिमान नहीं रहे, रावण हरों के नहीं रहे, तुम गिनती में का हो। एक झटका को खेल है। कबे आप भगवान तुम्हें फारस पे और कबे अर्श पे कर देवे। नेऊ को मिटावे में दिल लगे, नेऊ को बनावे में दिल लगे। अच्छे गढ़ गए और जो न ज्यादा घमंड हो जाए सो विदिशा के मर घटा के 1-2 चक्कर मारे अच्छो कि ऐसे क्याऊ हम घाई तो धूरा उड़ गई उनकी। यही विदिशा के क्याऊ की धूरा उड़ गई पहले, जिनके नाव से शहर थर रात हो जेबे भी 3 पत्थरा धरे गए होते। ध्यान रखियो, ऐसे ही कौन दिन अपने 3 पत्थरा धरे रहे। काय को घमंड कर रहे हम जा बताओ। ये खिचकी मैंने पट गया। और सही हम बताएं तो मैं तो को ने गुंडा होती आए। गुंडा है 2 चीजें, 2 रोटी और 1 लोटा पानी। जी आए गुंडा। अच्छे गुंडा को 2 दिन कमरा में बंद कर दी न खावे दी उन्हें पानी, गोड़ों में गोड़े बेधने पे। हमारे माए कहावत चलत है कि पेट में परी चून की सोरन लगी दून की। रोटी ने दे सो सब भूल जाओ। अच्छे गुंडा पता नहीं करो कहाँ मर गए गड़ गए। इसे तुम तो प्रेम से जिंदगी जी ले जा, जिंदगी बहुत कीमती है और इतने पे न खोले। अच्छा एक बात बताओ, गैया के जब बच्चा बच गया होते कितनी देर में आंखें खुल जाती? कितनी देर में खुलत? तुरंत आंखें खुल जाती। कुतिया के जब पिल्ला होते कितने दिन में आंखें खुलत? 6-7 दिन में आंखें खुल जाती पिल्लों की। बिलज्जा के जब चिनुआ होत के दिन में आंखें खुल जाती? 10-12 दिन में ठीक आंखें खुल जाते हैं। बछेरों की तुरंत खुल गई, कुत्तों की 5 दिन में खुल गई, बिलाइयों की 10 दिन में खुल गई। अपनी हवेनों नहीं खुल गई। अपन औरों की जाएंगे तई मुची नहीं मुची। अपनी हवे आंखें नहीं खुली खो गई। अपनी तो जाई के तई मुची है, अपन तो वही में लगे हैं। ऐसे कुंडली मार के बैठे हैं जैसे ही तई रहने हुए। सांप गाय कुंडली धरे बैठे कि हम तो अमर हैं। अच्छा ज्ञान वो सलाह हर आदमी की लगा है, पर है दूसरों की लाने। अब तुम्हें हर आदमी सलाह दे दे तो इतनी अच्छी देख के तुम्हें लगे है यार ये तो भारी ज्ञान यहाँ है। अच्छा एक चीज दवाई हर आदमी की लगा है। अब तुम को कछु रोग होता जो तुरंत के हाँ यहाँ से एक जने उतरे तुमसे मंगाए दे रहे दवाई। हम चाहे कब हमें तो भगवान कछु होता ही नहीं है, पर आदमी कहे गुरु जी तना ऐसी दवाई तो का सबरी हमारी पे आजमाओ चाह रहे हमारी मार जाए। जितने नए वेद हो रहा है सब हम खुआ दी सो हमने पट जाए, तुम बैठी रहो। दवाई और सलाह हर आदमी के लगा है, पर है दूसरे के लगा, दूसरे के लाने। हाँ अब तुम कौन सा सलाह चाहने वो ऐसी सलाह दे है और चाहे खुद मर रहा हुए तुमसे इतनी अच्छी बात है। मरघटा पे देखो तुम जब दद्दा हरे बतियात हैं 4-6 आदमी लग गए लकड़ेंगे ना माए कर भी वो 4-6 बैठ में कई भज्जा एक दिन जाइगत अपनी होने है। कुछ नहीं जाने संग सब तई धरो रे भज्जा सब झूठी माया है।
जिन्हों घर से फोन आ गो पड़ोसी ने गेंती मार दी है दीवाल में के लगे जिंदा गड़ा दे को हमारा तुम संगे ले जाओ। अब तो पूरा ज्ञान उजागर होगा तो आप कहाँ गो वो ज्ञान जब खुद पे बीती सो ज्ञान को पता ही नहीं मतलब दूसरे को ऐसो ज्ञान दे हो, ऐसो ज्ञान दे हो। अरे राम, काश जितना ज्ञान हम दूसरे को दे रहे हैं वो को 10% अपने भीतर उतार लो हो तो बेड़ा पार हो जाता। 10% मान जाओ जितना तुम जानत हो। हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि घर छोड़ो फिर भजन करो। घर छोड़ के भजन नहीं करने, समाज छोड़ के भजन नहीं करने, देश छोड़ के भजन नहीं करने। घर को जोड़ के भजन करो। छोड़ के भजन कब न हो जाए, जोड़ के भजन करो। पूरे घर को जोड़ो। अगर तुम राम राम जपत हो तो कोशिश करो, अगर पत्नी माला करती है तो कोशिश करे कि हमारा पति भी जुड़ जाए। पति भजन करता है तो कोशिश करे कि हमारी पत्नी भी जुड़ जाए। छोड़ना नहीं है, छोड़ के भजन नहीं होता। सब कहते हैं छोड़ो, हम कहते हैं जोड़ो। परिवार को जोड़ो, समाज को जोड़ो, मोहल्ला को जोड़ो, शहर को जोड़ो। छोड़ के भजन नहीं होता। भजन तो बर हमेशा जोड़ के होता है। राम जी ने अयोध्या को छोड़ा पर बंदर भालू और गरीब कोल भील सबको जोड़ा। तो जो जोड़ता है वही भजन कर पाता है। संत अपना घर छोड़ देते हैं, किस लिए? बोले मैं अपना घर भली छोड़ दूं पर मैं समाज को जोड़ने का काम करूंगा, भक्तों को जोड़ने का काम करूंगा, बिछड़े परिवारों को जोड़ने का काम करूंगा। तो भजन जोड़ करके नहीं, छोड़ करके नहीं, भजन जोड़ करके करो। माँ बाप भजन करते हैं तो कोशिश करो कि हमारे बच्चे भी भजन करने लगे, क्योंकि संस्कार किसी स्कूल में नहीं मिलेंगे। ये पढ़ाई किसी और स्कूल में नहीं है। स्कूल में पढ़ाओ जे आ अनार, अनार पढ़वे को आए कि खावे को आए? बताओ, अनार को पढ़ो चंजे के खाओ चंजे? तुम मोरे बताओ, अनार पढ़ो जात के खाओ जात? आ अनार को। पर यहां जो पढ़ाई होगी, यहां आ से अनार नहीं होगा, यहां से जो पढ़ाई होगी वो आ से आदर होगा। तुम्हें आदर सिखाया जाएगा कि बड़ों का आदर कैसे करना है, माता पिता का आदर कैसे करना है, बुजुर्गों का सम्मान कैसे करना है। सत्संग में अच्छा कछु कछु आजकल कहते हैं कि बेटा तुम पढ़ो हम कथा सुने आए। एक आध दिन एक काम करियो, बीच में घरे चली जज्जो, जो मोड़ी मोड़े छोड़े आए हो पढ़वे की क्या छोड़े अज्जो, घरे जज्जो धोखे से। अगर तुम आओ मोड़ी मोड़ा पड़त मिल जाए तो हमारी मुंह काट लियो लौट के, खिड़की में हो झांकियो, मोबाइल चला रहा हुज्जे और तनक बड़ो हुज्जे तो मिले बाबू ने थाना था या समझ गए? सीता ही राम है रे भैया, का कहना है कौन की। बहुत ही खतरनाक स्थिति बनी है, ऐसी लोग हरिया लगी है। अब जय आगी बोझ कैसे रही, बहुत भयंकर आगी लग गई है दुनिया में। अब तो जे के माता पिता के सत्कर्म हों, बूढ़े सियानों के पुण्य हरिया रहे हों, बेई परिवार बचे हैं। अब तो बाल घरिया लगी है। आदमी तन के मैच में लगो है, मन के मैच में नहीं लगो। तन का मैच न बिगड़ जाए। वही कलर की चूड़ियाँ, वही कलर की साड़ी, वही कलर की चप्पलें। और अब तो जो नियम होगा शादी आदि में, जिसको मोड़ी मोड़ा भी वही कलर के कपड़ा पहन रहे हैं, जो मम्मी पहन रहे भाई मोड़ी मोड़ा पहन रहे हैं। इस कदर मैचिंग चल रही। लाली ओठों की शोभा बहनों लिपस्टिक से नहीं है, ना लिपस्टिक से तुम सुंदर लगोगी। ओठों की शोभा तो मीठी वाणी से है। अगर तुम्हारे ओठों से मीठी वाणी निकलती है तो तुम सबसे दिव्य और सुंदर देवी हो। नातर के तनु लिपस्टिक पूतले कहूँ सोरसा गाई
ताड़ का घाई नजर आ रही हूँ जो घर में सास ससुर हो, तो फिर तो ये से लगा जैसे चोखरो खाए हूँ। इन ओठों की शोभा लिपस्टिक से नहीं, इन ओठों की शोभा मीठी वाणी से है बहनों। तन का मैच हो पाए चाहे ना हो पाए, पर परिवार में मन का मैच करना सीख जाओ। सास ससुर से मीठा बोलना सीख जाओ। तुम बिल्कुल कड़वी रोटी बनाना, बिल्कुल कड़वी सब्जी बना देना सास ससुर को, बस मीठी शब्दों से उसको परोस देना, तो सास ससुर वो कड़वी सब्जी भी पचा लेंगे। और तुम कितना मीठी सब्जी बना दे, कहूँ तुम्हारे शब्द कड़वे निकल गए, तो वो मीठा भी तुम्हारे सास ससुर और परिवार के काम का नहीं है। तीज त्योहार मिठाई बनाती हो, मेरा निवेदन है मेरी बहनों से, दीपावली पे होली पे मिठाई बनाओ, पर साल भर अपने मुंह से मिठाई उगलती रहो तो तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा, बैकुंठ बन जाएगा। तुम इन ओठों से मीठे शब्द बोलना मर सीख जाओ। दो प्यार के मीठे शब्द सास ससुर से बोलने लगो। और डोकारियां भी दत्ता तुम्हारे सोई ध्यान राखी, तुम सोई कम नन्या अकेली बंगो बंगो की कहानों का, ये डोकारियां भी महाकाप्तन है धरी, खुद की मोड़िया है, पापा लाइन जा, दाल लाइन जा, बरी लाइन जा, और खुद की बहू को चाय नहीं बना दे रही। कप्तान पापन मर जाओ और चिटिया बना हो, बंगो बंगो की देख दिया बेने खुश हो गई, क्या नहीं तनवर के दी बच जा। मम्मी अरे भी आई सुन ले में गाय, अरे बात कहाँ चल रही थी, कथा खबर है कहाँ आती, अच्छा बताओ। सुखदेव जी के बारे में परीक्षित कह रहे कि ज्यादा रोकत नहीं है। नूनाम भगवतो ब्रह्मान ग्रहेषु ग्रह मेधिना, संतों के चरण आपके घर में पढ़े चाहे ना पढ़े, वचन आपके जीवन में पड़ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। यहाँ से इतनी कथा घूम गई थी, वह हमारी जिम्मेदारी, हम कितना घुमा के ले आए बताई, उतारे हैं तो ठिकाने पे कितना उड़ा ले जाएं, वह हमारी जवाबदारी है। जैसे ही परीक्षित जी ने कहा, श्री सुखदेव जी ने अब कथा प्रारंभ की और यहां से भागवत को प्रारंभ किया। बरियानेस्ते प्रश्न, सुखदेव जी के मुंह से जो पहला शब्द निकला है वो वाह, द्वितीय स्कंद के पहले अध्याय का पहला शब्द निकला वाह। बरियानेस्ते प्रश्न कृते लोको हितम नृपो, आत्मा विततम साम पुंसा श्रोता यादिसु या परा। अच्छा, रामायण भी कहां से चालू भाई, वाह शब्द से। वर्णानमर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चुकरतारो वंदे वाणी विनायको। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, बरियानेस्ते प्रश्न कृते लोको हितम नृपो। परीक्षित, ये तेरे अकेले का प्रश्न नहीं है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, ये सारे संसार का प्रश्न है। पर हालत ये है, हमारी हालत ऐसी है, एक पेड़ पे उल्लू बैठा था और बिल्ली आ गई, उल्लू ने आंखें बंद कर ली और उन्हें सोच ली कि बिलज्जा भाग गई। अब बताओ, उल्लू की आंख बंद करे से बिलज्जा भाग रही, बिलज्जा ने उल्लू को खा लाओ। वे उल्लू आए हम और तुम, अपन सोच रहे हमें मन नहीं नन्या, हमें मन नहीं नन्या, हमें मन नहीं नन्या, और काल रूपी बिल्ली आती है और अपना ग्रास बना के चली जाती है। तो परीक्षित, मरने वाले को 3 काम करने चाहिए, श्रोतव्य, कीर्तव्याश्चो, स्मर्तव्य। भगवान की कथा सुनो, भगवान का कीर्तन करो और भगवान का स्मरण करो। जितनी देर आप घर में रहा करो, भगवान के चरण में रहा करो। ऐसा भाव बनाओ कि जितने हम अपने घर में रह ही नहीं रहे, हम तो भगवान के मंदिर में रह रहे। घर को मंदिर बना दो, मकान को, और देह को देवालय बना दो। जितनी देर घर में रहो सोचो हम भगवान के चरण में हैं, और जब घर से निकलो तो सोचो हम भगवान की शरण में हैं। जहां भी जाओ हम भगवान की शरण में रह रहे हैं, तो कभी नुकसान नहीं हो सकता। चरण में और शरण में रहने वाले का नुकसान नहीं होता है। तो कथा सुनो, कीर्तन करो, स्मरण करो।
सुखदेव जी चलन लगे। परीक्षित जी बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले तुम्हें न तो कही थी हम ज्यादा कहूँ रुकत नहीं, हम टेम होगा हम चले। परीक्षित जी बोले चलो जाने हो सो चले जाओ, पहले जा बताओ कि मरबी बारी हो 3 काम कौन करो चाहिए। बोले कथा सुनो चज्जे। तो परीक्षित बोले हम है मरबी बारी, तुमसे अच्छो नन्या सुनावे बारो, उसके तो कथा सुनाओ न तुम्हारी बात झूठी। सुखदेव जी बोले तुमने हमें फंसा लाओ। बोले बिल्कुल, चलो हम तुम्हें कथा सुने हैं। परीक्षित जी बोले कि 7 दिन में हमारा उद्धार हो जाए, काश हमारा समय कम बचो। परीक्षित जी बोले तो सुखदेव जी बोले सुनो परीक्षित, 7 दिन बहुत होते रे बनबी में, एक पल को तो खेला ही है। अच्छे तैसे जाबाज समझ में आते कि अच्छे डॉक्टर में और खराब डॉक्टर में जई क्वालिटी है। तुम डॉक्टर के जाइयो, अगर डॉक्टर खराब हो जाए, अच्छे डॉक्टर के जाओ वो तुम्हारा हाथ पकड़ है। अरे यार तुम्हें है का यार, तुम हर हफ्ता आ जात हमारी जान खावे, तुम फ्री दिखाने और हमारे अस्पताल में आ जात, तुम्हें कुछ नहीं आ। अब नहीं आए गए हमारे तो बार बार परेशान कर भी ले आए हो तो जे ताकत की 2 गोली लें खा लियो। अब चाहे वो घरे जाके मर जाए, मनो गली में समोसा खा ले, हम कहा यही नहीं। डॉक्टर कह रहा हो तो बिल्कुल सिद्ध, बिल्कुल सही है। अच्छे डॉक्टर की क्वालिटी और खराब डॉक्टर की कौन बगल के स्टूल पे बैठा रख 2 बेर कह देवे ओ अपने आप ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, अपने आप शरीर गर्म होने लगा। अगर डॉक्टर 3 बेर जारो कह देवे ओ माय गॉड, ओ कहे भैया आवे तक कहाँ आते, ये सो लगत यार घरे फोन लगा लें कहा हम मराई जे हैं। अब हमका घरे जाई ने पे यार इतने सीरियस आते हमका। कोरोना में आधे से ज्यादा आदमी अकेले में मर गओ, ये तरफ मारो मर गओ, ये तरफ मारो बीच मारो देख के मर गओ, बिल्कुल गारंटी जानी हो। हम नाव तो नहीं बता रहे, वे उठा भी नहीं आते शुरू में, वे पकड़ ले जाते, वे सफेद सिपेर के उन्ना 3 को उठा ले गए, एक ने उतार के भाग लाओ, अच्छा पकड़ा तो ने को मार रहा, 2 को भर्ती कर दो, उसे भी 2 ही मार गए, जो भाग गए तो वो अभी है। ऐसी गत भाई कोरोना में वो तो आदमी दहशत में मरो। हमने मकान बेच दो तो तुरंत बिल्कुल मोती नगर शमशान घाट के बाउंड्री पे हमारा मकान है, तो मैंने कही मोरे घर के उनसे मार जे रे, अगीठी सी लगी रे मोरे उते मारे घटा में। अब पूरे घर के हमने कही छत पे न जज को मैंने ऊपर के तारे डारे के जी ने जाए मोड़ी मोड़ा ना मोरे घर से, तो ये सो देखा थे कि जुआ मारा घाटा पूरो। हमने कही जे देखा ही देख के मारे, जिसमें सबरे गांव भाग जा जो हुज्जे सो देखिए को नहीं मारो, हालांकि सब अच्छे हैं। अच्छे डॉक्टर की खराब डॉक्टर की जई क्वालिटी है। सुखदेव जी बोले परीक्षित तुम 7 दिन भर्ती होवे की कह रहे, चिंता न करो राजन, 7 दिन अभी बाकी हैं, पल ही पल में परलोक प्राप्त होता है। खडबांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक बाकी है। ऋषि सब साक्षी हैं। कथन यह है मेरा, भागवत पुराण से दुख दूर होते हैं। वो देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए राम नाम मोक्ष द्वार कैसे नहीं खुलता है, हम खोलेंगे तुम्हें मोक्ष का दरवाजा। परीक्षित तुम्हें 4 बातें मेरी माननी होंगी। क्या? 4 सूत्र दे सुखदेव जी ने सबसे पहले कथा के, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। सबसे पहले आसन जीतो, बार बार कथा में उठो बैठो न चज्जे, जैसे जी हमारे जजमान नहीं बैठ रहे ऐसो ने भाव चज्जे। जजमान को मतलब है एक आसन लगा के कथा सुनो, सो जजमान साता नहीं पर रही तन्ना को चटके मेंदरी से थे आजाद, फिर मेंदरी से जी बैठे, जजमान ने भाई भी मेंदरी हो गए। क्या करें, हमें जय खराब है कि हम सांची की आज चाहे भी जजमान हो जा को बने रहो। तो कथा को पहलो नियम है जितासनो, आसन जीतो। बार बार कथा में उठना अपराध माना जाता है।
जितासनो वो कैसा बैठी रखजो ऐसे ने बैठियो कथा में कवाऊं। ठीक ध्यान राखियो। तुम आओ सबसे खास काय ने हुए, उसे तुम्हारे प्राण बच रहे हुए, वो आदमी से तुम्हारे प्राण बच रहे हुए, अकु तुम्हारे घरे आके ऐसो बैठ जाए तो तुरंत भगा दियो, चाहे जिंदगी को संबंध टूट जाए। अपने घर में कबू ऐसो ने बैठन दो चज्जे ने सामने को खो। आ गए जजमान, अब कल से सब सही हो जाए। बीच बीच में एक आध इंजेक्शन लगाता रहो चज्जे, बिगाड़ नहीं यार। मनो कमेटी से लिफाफा तो तुम ही दे नहीं कहूँ नहीं दाओ तो बिल्कुल ने दे जो मनो के हैं तो भाई चाहे मारे जाए। हमें तो मौत पसंद है, मनो बात दबा के वो पसंद है। हम तो अब भाई मार जाए। हमने कल भी कही थी हम आपको काम ही नहीं जो हमारे बिना हुज्जे ने। अब भाई मर जाए, घर के 2-3 घंटा रोहे, फिर ढांक के धर दें। कैसे रात है, अब टीएम बचो नहीं 12 को सवेरे 10 बजे लोग हरे आके जिन्हों गांव में से पुड़िया आई जे हैं, सुखा के कूलर चला के सो जे, गर्मी पर आई रही। शाम को उठ के फिर रोन लग, परों से मिठिया ठिया की जुगाड़ बने हैं। तीसरे दिन बोरी में भर के कछुआर बांध धरे यहाँ हैं, एक सी थैलिया में फूल धरे यहाँ हैं। इलाहाबाद होगा काम विपिन बिहारी को, ऐसे हमें ज्यादा टेंशन नहीं है। वो बिल्कुल सत्य करे। हमने तो जो सोचा ही लाई कि अब भाई चले जाए, हमारे बिना कुछ नहीं रोक रहा। का रोक जे बताओ। रही कथा की सो आदमी मोबाइल में सुना तरह के मारा गौरी भैया के तो करा रही सुबह भी अपन हो टेंशन नहीं है। जितासनो आसन जीतो सबसे पहली कथा का नियम है। फिर जित संगो असंग हो जाओ। कथा में ऐसे बैठो कि अकेले हमें कथा हो रही है। वैसे कथा में 3 प्रकार को आदमी बैठा थे। तुम उन्होंने ध्यान करो, जब तुम्हारे में से को आओ सो तुमने छांट लियो। जब भी बकरिया पानी पीवे जे है, ध्यान से देख लियो। अब करियो गोल तो बकबाऊ बेत पानी में, पानी के अंदर जाके पानी नहीं पियत बकरिया। कबाऊ आगे के 2 ही पांव मुरका लेते और फिर घाट पे हो पानी पिया था बकरिया। गज्जा जब भी पानी पीवे जे है तो आगे के 2 ही पांव धर है पानी में और फिर पानी पी है। और भैंस सबसे पहले पानी मचे है, पिया नहीं पहले तो वह मचाऊ थे। ऐसे ही 3 प्रकार के होते श्रोता। कछु रहते हैं बुकारियों घाई, पंडाल के दूर बैठे माइप के ते हो सुन रखा है। अब उनको बीच बीच में गुटखा खाने, बीड़ी भी पीने। जी आए बुकारिंगे यहाँ तो गई है, मनो घाट के दूर पे हो आनंद ले रही है। तुम्हारे आओ गन्यों घाई बीच में आके अच्छे आनंद से सुन रहे। वो कछु रहते हैं भैंसों घाई, इन्हें भी खुद सुने ने दूसरी खुद सुनंदे में भी बते आता ही रहे थे। कहीं तुम कल आई थी, हम नहीं आ पाए थी। कहीं कल समझ ली जैया भैंस ने खुद सुन रही ने दूसरे खुद सुनन दे रही, मचा कर धर दई पूरी कथा। अब जे को बते आए कल से सो हमें सारो करियो कि गुरु जी जा बैठी भैंस और तुम्हारों में बतवाया तो जो पढ़ाया है। हाँ जे को कथा ने सुनन दे वो पढ़ा और जे को कथा ने सुनन दे भैंस गया। अब तुम्हारे को आओ सो समझ लियो। हमने तो तुम्हें पे छोड़ दो फैसला। असंग कथा में ऐसे बैठो। पीपा जी महाराज गए कथा सुनवे, सो सबसे पीछे बैठ गए पंडाल में। उनको कथा सुनने थी। उनने सोची आगे जे हैं भाई सुनने दे आदमी बतिया, सबसे पीछे बैठे। पूरे कह रहे बैठा ही नहीं पाए, जो एक आदमी बैठ गो बगल में। खेल लगा गुरु जी बहुत दिन में दिखाने। पीपा जी ने सोची यार बताओ का भाव भाई बनी जी को डराने वो भाव कह लगे ऐसे ही